आज की कहानी है, एक उल्लू ने किया गांव को बर्बाद। आओ जानते हैं इस कहानी को ध्यान से सुने, अंत तक सुने, क्योंकि कहानी हमारे जीवन को नया उतार चढ़ाव देती है और हमें एक नया रास्ता भी दिखाती है। चलो, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, एक लाइक कर प्यारा सा कमेंट कर बताएं यह कहानी आपने कहाँ से सुनी। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक पिता की एक बेटी जवान हो गई थी। वो शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा था और कई लोगों से भी उसने अच्छे घर तलाश में रखने के लिए बोला कि कोई अच्छा घर हो और लड़का अच्छा हो जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। बिचौलिए ने जो शादी जो कराता है, बिचौलिया होता है बीच का, दोनों तरफ से मिलवाता है। बिचौलिए ने गांव दिखाया, बताया और एक दिन उसको दिखाने ले गया। गांव के बाहर एक सूखा पेड़ था, उस पर एक उल्लू बैठा था। लड़की वाला देखकर बोला उस उल्लू को कि भाई इस गांव का तो सत्यानाश हो गया। इस उल्लू ने इस बोल बोलकर पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया और पेड़ को भी सुखा दिया। बिचौलिया बोला, अरे भाई ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है। लेकिन उस लड़की के पिता ने कहा कि नहीं भाई, ये अशगुन है। बिचौलिया बोला, नहीं बहुत बढ़िया घर है, अच्छा घर है। बिचौलिया की बात मानकर वो लड़की का पिता चल दिया साथ साथ। आगे देखा तो कुछ लोग पत्ते खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे एक टोली बनाकर। कुछ आगे बढ़कर देखा तो कुछ लोग मदिरा शराब पी रहे थे। उल्लू के लिए जो बात कही गई थी वो सारी बात उल्लू ने सुन ली थी। उल्लू भी उनके पीछे पीछे कुछ दूरी पर चलता गया और आगे बढ़ते बढ़ते वो लड़के वाले के घर पे पहुंच गए। घर पर देखा तो उसकी बेटी के लायक नहीं तो लड़का और नहीं घर था। वो वहाँ से अनमने मन से वापस घर आ रहे थे कि रास्ते में उसी उल्लू ने रोक लिया, जिसको उन्होंने कहा था कि इस उल्लू ने घर का सत्यानाश कर दिया, इस गांव का सत्यानाश कर दिया। वो लड़की के पिता को, बिचौलिया को रोककर उल्लू बोला कि भाई जब तुम इधर से गए थे तो तुमने कहा था कि इस उल्लू ने इस गांव का सत्यानाश कर दिया। वो लड़का का पिता बोलता है कि मैं सही कह रहा था, गलत थोड़ी कह रहा था। तब उल्लू ने कहा, क्या तुम गांव में घुसने से पहले कुछ देखा था तुमने? कि नहीं तो कुछ नहीं देखा था, बस पत्ते खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, उन लोगों को देखा, टोली में अलग अलग थे। और फिर उससे बढ़ के क्या देखा? उल्लू ने बोला। वो लड़की का पिता बोलता है कि उससे बढ़कर कुछ नहीं देखा, कुछ लोग मदिरा दारू पी रहे थे। तो उस उल्लू ने फिर समझाया कि मेरे बैठने से या बोलने से कुछ नहीं होता, इंसान के कर्म होने चाहिए। जहाँ जहाँ तुमने देखा जुआ शराब वाले ही मिले तुम्हें, कोई और तो नहीं मिला? क्या उनके ऐसे कर्म नहीं है जो कि उनके कर्मों से ही घर का सत्यानाश हुआ हो? इस गांव के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दारू शराब जुआ वगैरह नहीं खेलता हो, तो उस घर की क्या, गांव की उन्नति क्या होगी? उस लड़की का पिता समझ गया। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और उल्लू से कहा, भाई मुझे क्षमा कर, मैंने जो तुम्हारे लिए उल्टा सीधा कहा, लेकिन वास्तविक जैसा जो करता है वैसा ही बढ़ता है। ये विधि का विधान है,
कर्मों की खेती है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, और एक लाइक कर कमेंट कर बताएं ये कहानी आपको कैसी और कहाँ से सुनी। चलो, कहानी यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं।